वहीं उनका रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने सूरज जी का बर्थडे भी मनाया। अंशु ने विश करना नहीं छोड़ा और अपनी भतीजियों को फोटो डाला और उनको विश किया। तो अंशु की ये खासियत है कि वो अभी बच्ची है और वो ये समय नहीं पढ़ना चाहती थी, उसको भी बेचारी को लेके आया गया। और सपना भी क्या करती कि उसे तो सबूत देने थे, तो वो सारे ही सबूत दे रही थी। गलती किसी की नहीं है, फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं, वही हुआ है इस फैमिली के बीच। तो गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगा सपना के सास ससुर के लिए, क्योंकि सपना तो अपने बच्चों के लिए खुश हो लेती है, लेकिन उनके सास ससुर के पास खुश होने का एक भी जरिया नहीं है। ऐसा पल कभी भी किसी की लाइफ में ना आए, क्योंकि मैंने झेला है, मैं जानती हूँ, मैं झेल रही हूँ। घर में होते हुए भी इंसान घर में होते हुए सब लोग चले जाएं, फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये घर ना खुद को ही काटने को दौड़ने लगता है। वही सेम सिचुएशन उनके सास ससुर के साथ है। तो गैस भगवान से प्रे करेंगे उनको ये सहन शक्ति दे कि वो अपना टाइम काट पाएँ। और वो तो कोई सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहती, जिसके ज़रिए वो अपना टाइम थोड़ा बहुत उनका कट जाए। तो गैस आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा शब्द नहीं उनके लिए, इन बातों पे ना बोल नहीं पाते हैं। एंड कर रहे हैं आज की वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आप और कमेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल के सास ससुर के बारे में, क्योंकि उनके ऊपर जितना बड़ा दुख टूटा है, एक पहाड़ की तरह ही टूटा है, क्योंकि उनके दो लड़के थे और भगवान जी ने दोनों ही छीन लिए। उसके बाद ये सब हुआ, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और जो उनकी दो बेटी थी वो भी उनसे दूर हो गई, उनकी बहू थी वो भी उनसे दूर हो गई। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि आपस में नहीं बनी और सभी लोग, उनकी जितनी फैमिली की बॉन्डिंग थी सभी टूट गए, सब अलग अलग हो गए। और इस टाइम पे कोई भी साथ नहीं रहता है, जैसा कि आप लोग को पता है। और जबकि इस टाइम पे लोगों को साथ होना चाहिए था, तो उस टाइम पे लोग साथ नहीं हैं। एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए था। लोग इस टाइम पे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं उनके मम्मी पापा पे जो बीत रही है, क्योंकि उनके पास इस टाइम पे उनके जो पोता पोती होते हैं वो साथ होना चाहिए था, क्योंकि छोटे बच्चों में ना मन लग जाता है। अगर छोटा बच्चा पास हो तो जो बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो उनमें ना उलझ जाते हैं, तो थोड़े बहुत देर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा माइंड हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे ऐसी उम्र भी है उनकी कि इस टाइम पे जब उनको साथ होना चाहिए था उनके बच्चों के, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। दो बच्चे उनके खुद के बेटे थे, वो तो भगवान ने छीन लिए, लेकिन उनके घर की लड़ाई की वजह से उनकी जो नाती नहीं नातिन थी, मतलब पोती थी, वो भी उनसे दूर हो गए। और सपना अपनी बच्चियों को लेके चली गई, अलग रहने लगी। कुछ भी हुआ होगा इनके घर के मैटर के बीच। सपना 1-1.5 साल तो उनके साथ थी, लेकिन उन पे अंत में नहीं झेला गया, इस वजह से वो अलग हो गई और अपनी बच्चियों के साथ अलग रहने लगी। अब तो उन्होंने घर भी खरीद लिया है, जैसा कि सबको पता ही होगा, और घर ले लिया है, उसमें अपनी बच्चियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बर्थडे की बात करते हैं तो सबसे पहले आरोही का बर्थडे आता है, फिर उनके पति सूरज जी का बर्थडे आता है, क्योंकि दिसंबर में ही तीनों का बर्थडे आता है। सबसे पहले आरोही का बर्थडे था, फिर 15 तारीख को सूरज जी का बर्थडे था, उसके बाद 17 तारीख कल थी ना, तो 17 तारीख को आरू का बर्थडे था। सबके बर्थडे को सबने विशेष किया, लेकिन सूरज जी के बर्थडे को उनके मम्मी पापा तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने बच्चों के बर्थडे को एक माँ बाप ही होते हैं जो कभी नहीं भूल पाते हैं, और सपना भी कहीं ना कहीं नहीं भूल पाती होगी, लेकिन कह नहीं सकते उन्होंने क्यों नहीं सूरज जी के बर्थडे को याद किया, ना ही अपनी वीडियो में, जबकि ब्लॉग प्रॉपर लेके आती हैं। वहीं अपनी बच्चियों का बर्थडे खूब अच्छे से धूमधाम से मना रही हैं। भगवान करे खूब अच्छे से मनाए आगे चल के भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात पे टॉपिक यहाँ पे बनता है क्योंकि उन्होंने अपनी आरू का बर्थडे भी अपने ब्लॉग में लेके आई, आरोही का बर्थडे भी अपने ब्लॉग में बराबर लेके आ रही हैं। उसकी तो खूब अच्छे से तैयारियां चल रही हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रही हैं।
लेकिन उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं करी सूरज जी के बर्थडे के बारे में, ना ही सूरज जी को याद किया। ऐसी क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या, जाने के बाद भी उनसे, जाने के बाद तो इंसान सब भूल जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद भी सूरज जी से उनके मन नहीं मिले। ना ही उन्होंने अपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका फोटो लगाया, और ना ही उनको विश किया, और ना ही उनके बारे में कोई बात की। वो अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी की बात करती हैं, सूरज जी का कभी भी नाम नहीं लेती हैं। जो कुछ भी हुआ होगा, पहले पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पहले पति का नाम नहीं लेती हैं। जबकि राजवीर जी से वो प्यार करती हैं, उनका नाम ले लेती हैं, लेकिन सूरज जी का कभी भी नाम नहीं लेती। सूरज जी का 15 तारीख को अभी बर्थडे निकल के गया, लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो डालने तक नहीं समझा कि उनके लिए भी एक फ़ोटो डाल दें। और भाई उनके मम्मी पापा एक तरफ इतना ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि एक ही साथ तीनों लोगों के बर्थडे आ रहे हैं, क्योंकि उनके ही बच्चे हैं। बच्चे तो बोलते हैं ना, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो उनकी जो पोतियों का बर्थडे आ रहा है, तो उन पे भी वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, घुट रहे हैं। एक उनके पड़ोसी ने बताया जैसा कि आरोही के बर्थडे पे वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ उनके साथ रहें, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर झगड़े बढ़ चुके हैं कि चाहते हुए भी वो साथ नहीं रह सकते, ना ही वो बर्थडे मना सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा तो खुशी मनाने का मौका मिले, जिससे कि वो खुश रह पाएँ। बच्चियों के सहारे तो वो खुश रह सकते थे, लेकिन बच्चियों के बर्थडे पे भी वो रो रहे हैं। अपने बेटों के बर्थडे पे तो रोते ही हैं, लेकिन उनकी जो पोतियों उनके बर्थडे पे भी रो रहे हैं। और ना ही वो उनको विश कर पा रहे, ना ही उनको खुशी का पल मिल पा रहा है जिसके सहारे वो खुश हो रहे हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ गम है, क्योंकि जब इंसान अकेला रह जाता है ना, कोई भी नहीं रहता, अकेले बंद कमरे में, एक अकेले घर में, चाहे कितना भी बड़ा घर हो या छोटा हो, उसमें अकेला जब रह जाता है तो इंसान ना घुट घुट के रहता है। वही हो रहा है सपना के सास ससुर के साथ। सपना की बात करें, सपना पे दुख तो बहुत ज़्यादा है। वो अपनी बच्चियों के लिए खुश भी रहती हैं, बच्चियों के लिए ये हो जाता है कि बच्चों के लिए खुश भी रहते हैं, फिर अकेले में रो भी लेते हैं, बच्चों के सामने नहीं रोते हैं। तो वही हो रहा है सपना के साथ। सपना अपनी बच्चियों के लिए खुश रह रही है, उनका हर एक मोमेंट को, उनके एक एक मोमेंट को खुश रखना चाहती हैं, हर एक मोमेंट को यादगार बनाना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों के साथ भी ऐसा दुख हो, और ना ही कभी वो आने देंगी अपने जीते जी। हर एक मोमेंट को वो अच्छे से मनाती हैं कि आगे यादगार उनकी बच्चियों के लिए बने। और जब वो बड़ी हों तब देखें कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही परेशान होने दिया। और यही अगर उनके परिवार के साथ ये बेटियां रहती ना, सास ससुर के साथ रहती, तो उनको भी मौका मिल जाता कि वो भी 2 पल खुश हो लेते अपनी पोतियों के साथ। भाई उनका रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने सूरज जी का बर्थडे भी मनाया। माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। 15 तारीख को सूरज जी का बर्थडे था, उन्होंने केक मंगाई, काटा। उनकी मम्मी रो रो के भी काट रही थी। उनकी एक वीडियो सामने आई है, उनके जो पड़ोसी ने डाली है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके उनका फोटो सामने लगा दूंगी। तो वो रो रो के काट रही थी। उन पे क्या बीत रही होगी, उनको देख के सच में बताऊं रोना आ गया, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। केक जरूर उन्होंने काटा, वो नहीं भूल पाई अपने बच्चे को, लेकिन उनके पास ना खुशी मनाने का, खुश होने का एक भी जरिया नहीं है कि वो किसी तरीके से खुश हो लें। इतने बड़े घर में सास ससुर अकेले रह रहे हैं बुढ़ापे पे, जबकि बच्चों का सहारा होता है। बच्चों का सहारा ही भगवान जी ने छीन लिया। वही बच्चे के बच्चे भी नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से वो खुश हो लेते। तो उनका दुख ना देखा नहीं गया, ना ही देखा जाता है कि ऐसा दुख किसी के पास ना आए कि इंसान होते हुए भी इंसान छोड़ जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि धरती फट जाए, उसी में समा जाए। ना तो धरती फटती, ना ही समा पाते। बहुत बुरा दुख होता है, ना ही झेला जाता है, ना ही काटे जाता है, कुछ भी नहीं होता, ना ही इस दुनिया को छोड़ के जाया जाता है। क्योंकि ये बता नहीं सकते, ये पल इतने बुरे होते हैं, ये टाइम इतना बुरा होता है, ना ही काटे कटता है, ना ही झेले चुकता है। तो गाइस वही अंशु की बात कर रहे हैं, तो अंशु ने भी अपनी आरू सबका भी बर्थडे विश किया, और वहीं अपने भैया को भी विश किया। उन्होंने सारे सारे लोगों को विश किया, सबका लोगों का टाइम टाइम पे वीडियो डाला विश करके। अंशु भी नहीं भूली अपने भैया को, ना ही अपनी भतीजियों को उन्होंने टाइम टाइम पे विश किया। जबकि इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच झगड़े हो गए, इतनी ज़्यादा इन लोगों के बीच कंट्रोवर्सी हो गई, फिर भी अंशु ने अपनी भतीजियों को, अपने भैया को विश करना नहीं छोड़ा। और कोई होता तो वो बोलता कि अब मैं विश नहीं करूँगी, बेटी तो उनकी ही है। क्योंकि भाभी और ननद के झगड़े हो जाते हैं तो लोग
छोड़ देते हैं बात करना बच्चों से, बच्चों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन अंशु ने विश करना नहीं छोड़ा और अपनी भतीजों को फ़ोटो डाला और उनको विश किया। तो अंशु की ये खासियत है कि वो अभी बच्ची है और वो ये सब में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसको भी बेचारी को लेके आया गया। और सपना भी क्या करती कि उसे तो सबूत देने थे, तो वो सारे ही सबूत दे रही थी। गलती किसी की नहीं है, फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं, वही हुआ है इस फैमिली के बीच। तो गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगा सपना के सास ससुर के लिए, क्योंकि सपना तो अपने बच्चों के लिए खुश हो लेती है, लेकिन उनके सास ससुर के पास खुश होने का एक भी जरिया नहीं है। ऐसा पल कभी भी किसी की लाइफ में ना आए, क्योंकि मैंने झेला है, मैं जानती हूँ, मैं झेल रही हूँ। घर में होते हुए सब लोग चले जाएं फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये घर ना खुद को ही काटने को दौड़ने लगता है। वही सेम सिचुएशन उनके सास ससुर के साथ है। तो गैस भगवान से प्रे करेंगे उनको ये सहन शक्ति दे कि वो अपना टाइम काट पाएँ। तो गैस आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा शब्द नहीं उनके लिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट